अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस वीडियो में हम बात करते हैं PSY P6 10 के प्रैक्टिकल के सलूशन की। बहुत इजी आपका प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने विदाउट टेंशन स्ट्रेस के सॉल्व करना है। बज़ाहिर ये स्टूडेंट को काफ़ी टफ़ लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इजी वे में इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ आ जाए या आपकी थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं आप लोगों ने। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप वो भी मेरे नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन फाइल की तरफ। ये है आप लोगों की क्वेश्चन फाइल, जो टोटल जो आपका प्रैक्टिकल है वो 25 मार्क्स का है और इसकी लास्ट डेट है वो 11 जून है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने LMS पे लेसन नंबर 47 जिसका टाइटल प्रैक्टिकल 2 है वो आपने लेना है। अगर आप LMS वाला लेक्चर लेंगे तो उससे भी काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस प्रैक्टिकल में आपने स्ट्रोक टेस्ट अप्लाई करना है क्लाइंट पे या पार्टिसिपेंट पे। ये टेस्ट है जो ये इसलिए अप्लाई किया जाता है, इससे आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है या ये जो क्लाइंट है जिस पे आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं इसमें ब्रेन डैमेज कितने परसेंटेज है। जो आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है उसका भी फॉर्मेट आपके LMS पे अवेलेबल है, आपने उधर से डाउनलोड करना है और उसके मुताबिक आपने उसके मुताबिक आपने इसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। मैं आप लोगों के साथ एक सैम्पल भी शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने ये कंडक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास सबसे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके LMS पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन फाइल तो इधर से देख लिया, अगर आपने खुद भी डाउनलोड कर लिया तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपने अपने LMS से एक शीट C स्टिमुलस शीट डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने CW स्टिमुलस डाउनलोड करनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये है आपके पास C स्टिमुलस शीट। इसमें आपने क्या करना है, ये शीट जो C स्टिमुलस शीट है और इसके साथ एक CW स्टिमुलस है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये दोनों शीटें अपने क्लाइंट को देनी है। ये आप चेक करें, आपके LMS पे अवेलेबल हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी जो अरेंजमेंट है ना वो थोड़ी सी चेंज है, बाकी इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन आपने करना क्या है, जब आपने अपने क्लाइंट को C स्टिमुलस शीट देनी है तो इसमें आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट लफ्ज़ लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है ब्लू, आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना इस शीट पे वो रीड करे, ना कि इन लफ्ज़ों की इंक मतलब वो रीड करे। इन लफ्ज़ों का कलर नहीं उसने रीड करना, उसने इस शीट में इन लफ्ज़ों में जो वर्ड लिखा हुआ है ना वो उसने रीड करना है। जैसे ब्लू, ग्रीन, टैन, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, ये उसने वर्ड इस शीट में रीड करने हैं। स्टिमुलस में उसने क्या करना है, उसने लफ्ज़ों की इंक नहीं रीड करनी, उसने सिर्फ इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है ना वो रीड करना है। इतनी आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद अब चलते हैं CW स्टिमुलस शीट पे। जी, तो ये भी आपके LMS पे अवेलेबल है। अब इस शीट में क्या करना है, ये है CW स्टिमुलस शीट। इसमें क्या करना है, इसमें क्लाइंट ने जो लफ्ज़ लिखा है ना वो नहीं रीड करना, बल्कि इसमें जो क्लाइंट ने जिस कलर में वर्ड लिखा हुआ है ना उसने कलर रीड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये ब्लू लिखा हुआ है, अब उसने ब्लू नहीं रीड करना, अब उसने रेड रीड करना है।
मतलब ये है कि अब इसमें जो CW स्टिमुलस है उसमें अब उसने इंक का कलर रीड करना है बनिस्बत इसकी कि वो कलर रीड करे। जैसे कि अब ग्रीन है, अब उसने ग्रीन नहीं रीड करना, CW स्टिमुलस में वो क्या करेगा, इंक रीड करेगा, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ऐसे। आपने ये दोनों शीटें अपने क्लाइंट को दे दी। इसके बाद आपने अपने पास एक शीट रखनी है, रिकॉर्ड शीट। रिकॉर्ड शीट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जी। ये है रिकॉर्डिंग शीट, ये देखें। आपने अब क्या करना है, आपने ये फर्स्ट पेज बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप ये अटैच कर लें तो वेल एंड गुड है। अब आपने इसके ना प्रिंट लेने हैं, इस शीट के फिज़िकली आपने ना इसके प्रिंट लेने हैं। प्रिंट लेने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें, इधर आपने अपने क्लाइंट की डिटेल लिखनी है, ये देखें। अब आपने क्या करना है, जब आपने अपने क्लाइंट को सी स्टिमुलस शीट दी और उसे बोला कि वो लफ्ज़ को रीड करे, तो आपने आगे इसके ना टिक मार्क करते जाना है कि क्लाइंट ने ये लफ्ज़ ठीक किया। इसमें आप जब वो क्लाइंट गलत रीड करेगा तो उसके आगे आपने ना क्रॉस लगा देना है। अगर उसने सही रीड किया तो आप टिक लगाते जाएंगे। अगर क्लाइंट स्पीड में वो रीड कर रहा है तो जब वो बोलेगा बाय मिस्टेक, वो अगर रेड को ग्रीन बोल दे और बाद में बोले नहीं नहीं ये रेड है, फौरी वो उसे करेक्ट कर ले, तो इसके आगे फिर आपने ना तो वो टिक का निशान लगाना है ना क्रॉस का, आपने आगे सी लिख देना है। ऐसे आप इसकी मतलब इसको आप फिल करेंगे, फिर आपने ऐसे ही CW के रिस्पांस को फिल करना है। ये देखें, ऐसे आपने ना टिक एंड क्रॉस इसे आपने ना फिल कर लेना है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि ये आपने ना पिक्स जब प्रैक्टिकल राइट कर लेना ना, उसके बाद लास्ट पे ये आपने ना ऐसे आप फिर इसे ऐड करेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने ना परसेंटेज चेक करनी है कि कितने परसेंटेज आपके क्लाइंट में ब्रेन डैमेज है। तो वो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके अगर क्लाइंट की एज 18 प्लस 18 से लेकर 49 से बिलो है, 49 है या 49 से बिलो है, तो फिर आपने ये फर्स्ट वाली जो रो है ना, ये देखिए, ये ऊपर मेंशन है एज, इस टेबल में आपने देखना है। आप क्या करेंगे, टोटल आप काउंटिंग करेंगे कि कितने टोटल रिस्पांस करेक्ट हैं। जितने आपके क्लाइंट के करेक्ट रिस्पांस होंगे ना, आपने वो टोटल करने हैं। टोटल करने के बाद फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट के जो टोटल मार्क्स हैं, वो जो करेक्ट रिस्पांस हैं टोटल वो 101 है। तो इसमें ये देखें, ये जो 44 है ये आपका परसेंटेज है और 26 ये ब्रेन डैमेज, ये आपने ना क्वांटिटेटिव टेबल में ऐड कर देनी है। वो आगे मैं आप लोगों के साथ सैंपल शेयर करती हूँ, फिर आपको इजीली इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ये आप लोगों के पास रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, इसके मुताबिक आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। आपने फर्स्ट पेज, उसके बाद आपने टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, फिर आपने इधर बायोडाटा लिखना है अपने क्लाइंट का, ऐसे ही पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऐसे इसी फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। फिर आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिखनी है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में क्लाइंट की फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में उसके फैमिली मेम्बर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। पर्सनल हिस्ट्री में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि वो जब उसकी बर्थ हुई तो वो नॉर्मल था, उसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं फेस करनी पड़ी। ये सारी ऐसी डिटेल आप लिखेंगे। एजुकेशनल हिस्ट्री लिखेंगे। फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिखेंगे कि आपने कैसे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसके लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की, वो आपने
पेंसिल, स्केल, शार्पनर, रेजर, स्टॉप वॉच, उसके अलावा सी स्टिमुलस, सी डब्ल्यू स्टिमुलस, उसके बाद रिकॉर्डिंग शीट, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि आपके क्लाइंट का बिहेवियर कैसा था ड्यूरिंग टेस्ट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपने जो रिज़ल्ट निकाले हैं उसका एक टेबल बना देना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आपका सैम्पल है, बहुत इजी है। अब आप लोगों के साथ मैं एक सैम्पल शेयर करती हूँ। ये फॉर्मेट है। अब मैं आप लोगों के साथ एक सैम्पल शेयर करती हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ये देखें, ये आपने पहले टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे लिख लेना है। आपने कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया, मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लिखते गए हैं रिपोर्ट राइटिंग, वो आपने ना इधर लिख लेनी है। इसके बाद ये आपने क्लाइंट का नेम, एज, उसकी जेंडर, उसकी एजुकेशन, ये सारी डिटेल देनी है। फिर आपने ये देखे फैमिली हिस्ट्री बतानी है इधर, फिर पर्सनल हिस्ट्री बतानी है आपने इधर, एजुकेशनल हिस्ट्री, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप बताएंगे कि आपने किस इन्वायरमेंट में टेस्ट अप्लाई किया, फिर आपने कौन कौन सी ऑपरेटर्स यूज़ किए, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए आपने, फिर आपने स्टिमुलस शीट के बारे में उसे बताना है। मतलब जो जो आपने स्टेप फॉलो किया ना उसके बारे में उसे गाइड करेंगे। प्रोसीजर आप बताएंगे ऐसे ही। प्रोसीजर के बाद आपने बिहेवियर ऑब्जर्वेशन लिखनी है क्लाइंट की। ये प्रोसीजर लिखेंगे ऐसे ही, अपने आप इधर से आइडिया ले लें, रिफ्रेश कर लें। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आप लोगों का ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है टेबल। ये टेबल आपने ऐसे ही फॉलो करना है। इसमें जो आपने प्रोबेबिलिटी डैमेज ब्रेन की बतानी है ना, वो टोटल मार्क्स आपने किसके देखने हैं, कलर वर्ड टास्क के, ना कि सिर्फ कलर टास्क के। इसके मुताबिक, इसके रिज़ल्ट के मुताबिक आपने इधर ऐड करनी है परसेंटेज। ये देखें, ये आपके पास 96 आई है। हमारे पास टोटल जो करेक्ट रिस्पांस है, जो कलर वर्ड टास्क हैं, जो आपने सी स्टिमुलस का जो आपका रिज़ल्ट होगा ना, CW स्टिमुलस का जो रिज़ल्ट होगा, जिसमें आपने उसे बोला था कि वो इंक रीड करे, ना कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसे रीड करे, उसके टोटल करेक्ट आंसर को आपने नोट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरे पास थे 96। अब मैंने क्या करना है, 96 अब मैंने उस फॉर्मेट पे जाना है, उस रिज़ल्ट पे, मतलब जो उन्होंने हमें परसेंटेज वाला टेबल दिया हुआ है ना, जो उस पे जाना है। मेरे टोटल जो स्कोर थे, जो टोटल रिस्पांस थे, वो 96 हैं। ये किसके हैं, ये CW स्टिमुलस के हैं। ये बात आपने याद रखनी है। बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सी स्टिमुलस के भी वो परसेंटेज लिख देते हैं और CW स्टिमुलस के भी, लेकिन जो आपने लिखनी है वो CW स्टिमुलस शीट की लिखनी है, ना कि सी स्टिमुलस शीट की लिखनी है। मेरे जो क्लाइंट की एज है वो 25 है, वो ये फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग है, तो उसका जो टोटल स्कोर है वो 96 है। तो देखें 96, और ये देखें इसके आगे लिखा हुआ है 96 का उन्होंने टोटल 70.60। तो ये अब मैंने क्या करना है कि उस टेबल में ऐड कर देनी है। ऊपर से ये देखें, इधर से आपको पता चलेगा कि ये परसेंटेज है जो इधर लिखी हुई है, और ये पर वैल्यू है, ब्रेन डैमेज की ना नंबरिंग है। ये देखें, अब 96 के हिसाब से मैंने परसेंटेज जो बनती है उस टेबल के मुताबिक वो 18 बनती है, और जो ब्रेन डैमेज बन रहा है वो 0.58 बन रहा है। तो वो मैंने लिख लिया। अब आपने इसी आंसर को क्वालिटेटिव एनालिसिस में बयान कर देना है कि आपके टोटल रिस्पांस आपके क्लाइंट के इतने थे, उसके बाद उसकी परसेंटेज इतनी निकली है। फिर आप इधर
CW स्टिमुलस शीट को भी डिस्कस करेंगे, मतलब उसी शीट को जिसके आपने प्रोबेबिलिटीज़ और वो मेंशन की है। फिर आपने लास्ट पे डिस्कशन लिख देनी है, लिमिटेशंस लिख देनी है इस टेस्ट की। ये आप सिंपल गूगल से भी ले सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन अब आपने क्या करना है कि आपने रेफरेंस लिखने हैं, जो रिज़ल्ट निकले ना इसके मुताबिक आपने रेफरेंस लेने हैं। ये भी आप गूगल से ले सकते हैं। तो लास्ट पे आपने क्या करना है कि आपने जो फिल किए ना टिक, जो आपने C स्टिमुलस शीट और CW स्टिमुलस शीट आपने टिक मार्क की है, उसकी पिक्स आपने लास्ट पे ऐड कर देनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो ऐसा कंसेप्ट जो आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इजीली मुझसे हेल्प ले सकते हैं, गाइडलाइन भी ले सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।